गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओपी नॉलेज पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में मेरा टॉपिक है अनोन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज सिर्फ इसके बारे में हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। देखिए, इसको हम बताए थे कि एक दो कुंडली लेंगे, एक कुंडली में धारा का प्रवाह होना चाहिए और दूसरे कुंडली में सिर्फ गैल्वेनोमीटर जुड़ा होना चाहिए। दोनों कुंडली को एक दूसरे के समीप रख देंगे और एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो हम पाएंगे कि दूसरे कुंडली में एक प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उस कुंडली में एक प्रकार की प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है और इस घटना को ही कहा जाता है अनोनयन प्रेरण। और द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा आप लेंज के नियम से निकाल सकते हैं। फिर हम लोग ये जाने थे लोग कि यह क्या है, आप यहाँ पर समझ लीजिए। इसका डिफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हैं कि किसी धारावाही कुंडली में धारा परिवर्तन करने के कारण दूसरे कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अनोनयन प्रेरण कहा जाता है। चलिए, तो यहां से एक हम आगे की तरफ देखते हैं। मान लेते हैं कि प्रारंभिक कुंडली में यानी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में उत्पन्न कुल चुंबकीय फ्लक्स N2 है। N2 कैसे होगा? तो प्रत्येक फेरो में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स अगर φ2 हो और फेरो की संख्या N2 हो तो मल्टीप्लाई करने पर कुल फ्लक्स जो हो जाएगा N2 होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुल चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वह उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो आप कहेंगे कि N2 I1 समानुपाती N2 समानुपाती I1, ये जानते हैं आप। और इस समानुपाती का सिंबल हटता है तो एक नियतांक लगता है, तो आप लिखेंगे N2 MI1, जहां M एक नियतांक है, जिसे अनोनयन प्रेरकत्व कहा जाता है। तो देखिए, N2 MI1, जहां M एक नियतांक होगा और इस M को ही कहा जाएगा अनोनयन प्रेरकत्व या अनोनयन प्रेरण गुणांक भी कहा जाएगा। और ये भी टॉपिक है। चलिए, इसको भी हम आपको समझा देते हैं। इसका भी परिभाषा आपसे पूछा जाए तो आप किसे बताएंगे? अनोनयन प्रेरण या अनोनयन प्रेरकत्व के बारे में जब अनोनयन प्रेरण गुणांक या अनोनयन प्रेरकत्व के बारे में पूछा जाए तो इसका परिभाषा देखिए दोस्तों, यहां से इसका परिभाषा हम बना सकते हैं। देखिए, ये जो फॉर्मूला है इसको आप लिख सकते हैं कि N2 I1 M, लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहीं से देखिए ना, एक फॉर्मूला बन जाता है, एक परिभाषा बन जाता है। और परिभाषा वो होता है कि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न कुल चुंबकीय फ्लक्स N2 और प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के अनुपात को अनोनयन प्रेरकत्व कहा जाता है और इसे M से सूचित किया जाता है। और M इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है N2 I1, यहाँ हो जाएगा I1। तो ये याद रखिएगा, अनोनयन प्रेरकत्व का फॉर्मूला है। और इसका ऐसा यूनिट पूछा जाए तो ऐसा यूनिट हेनरी होता है। हेनरी, इसका ऐसा यूनिट हेनरी या वेबर टर्न्स प्रति एम्पियर भी होता है, वेबर टर्न्स प्रति एम्पियर। और आप पीछे पढ़े हैं, स्व प्रेरकत्व का भी ऐसा यूनिट होता है, हेनरी या वेबर टर्न्स प्रति एम्पियर भी होता है। और इसका बीमा देखा जाए तो A⁻⁻1 M L⁻2 T⁻², यानी यह बीमा भी वही है जो बीमा आपका स्व प्रेरकत्व का था। तो आप कह सकते हैं कि स्व प्रेरकत्व का बीमा और एसआई यूनिट, अनोनयन प्रेरकत्व का बीमा और एसआई यूनिट समान होता है। तो ये आप याद रखें, इसका बीमा याद रखें, इसका एसआई यूनिट याद रखें, यहाँ पर डिफिनेशन, यहाँ पर इसका फॉर्मूला, और ये आप कंप्लीट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हम थोड़ा सा
फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार देखेंगे, फैराडे के द्वितीय नियम से देखेंगे तो आपको पता है कि फैराडे के द्वितीय नियम जो है किसी जो कुंडली है उस कुंडली में उत्पन्न कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल को निकालने का फॉर्मूला होता है और E होता है E = -N/dt ये होता है। तो द्वितीय कुंडली के लिए जब हम देखेंगे द्वितीय कुंडली में उत्पन्न कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल तो वह आपका हो जाएगा E = -N2d∅2/dt या E = -dN2∅2/dt या E = देखिए N2∅2 का मान यहाँ से N2∅2 का जब मान निकालिएगा तो आपका आ जाएगा Mi1 तो लिखेंगे -dMi1/dt या E = M को बाहर कर लीजिए माइनस में di1/dt। तो यह फॉर्मूला होगा द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को निकालने का। इसको भी आप नोट कर लीजिए और देखिए यहां से अगर M निकालिएगा तो M का भी एक फॉर्मूला हो जाएगा, वह M का फॉर्मूला होगा M = -E di/dt। ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा यहां से, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और आगे का टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व जानना है। सबसे पहले हम समझ लें परिनालिका। पीछे आप पढ़ चुके हैं कि जब किसी खोखले बेलन के ऊपर किसी सुचालक तार को सर्पिल रूप में लपेट दिया जाए तो इस तरह की व्यवस्था को परिनालिका कहा जाता है। और परिनालिका के जब दोनों सिरे को किसी सेल या बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और वह एक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है और अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगता है। इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं लोग। और उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होता है इसको भी हम लोग जान चुके हैं लोग कि B = जो होता है आपका वो होता है μ0 Ni। ये कैसे होता है आपको भी समझा देंगे। देखिए यहाँ पर एक परिनालिका दिखाया गया है, उस परिनालिका की लंबाई स्मॉल l लिया गया है और फेरों की संख्या n लिया गया है तथा उसमें प्रवाहित धारा I है। परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n = हो जाएगा N/L। ये इसके बाद परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, अभी बताया परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग पीछे ही फॉर्मूला याद कर चुके हैं, वो होता है आपका μ0 Ni या स्मॉल n का मान आप यहाँ से पुट करिएगा तो B = हो जाएगा μ0 N/L × I, जहां μ0 जो होता है वह निर्वात की चुंबकशीलता होता है और इसका मान होता है 4π × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। ये आप लोग पहले ही याद कर चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका हम निकालना है स्वप्रेरकत्व का मान। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, चुंबकीय फ्लक्स निकालिएगा। जब कुल चुंबकीय फ्लक्स निकल जाएगा तब ना स्वप्रेरकत्व निकलेगा। हाँ देखिए हम क्या करते हैं, परिनालिका के अनुप्रस्थ काट, कहते हैं परिनालिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के प्रत्येक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स जो होगा, आप जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स जो होता है μ = BA होता है ना। तो प्रत्येक फेरों में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वह μ = BA होगा। और B का मान तो यहाँ से देखिए B के मान को हम यहाँ पर पुट करेंगे μ0 N/L × I। ये तो है तो ये रहने देंगे। तो यह प्रत्येक फेरों में हो गया चुंबकीय फ्लक्स और फेरों की संख्या अगर n हो तो कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स N∅, हम n से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, n से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। जब n से मल्टीप्लाई करिएगा तो कुल चुंबकीय फ्लक्स आपका निकल के आ जाएगा ये μ0 N²Ia/L। और कुल चुंबकीय फ्लक्स जान गए तो स्वप्रेरकत्व निकाल सकते हैं। क्यों, स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला होता है L = कुल चुंबकीय फ्लक्स बटा प्रवाहित धारा, माने N∅/I। अब N∅ का मान यहाँ से μ0 N²Ia/L और I का I रख दिए। अब I से I को हम काट देंगे तो बच जाएगा L = μ0 N²A/L। तो याद रखिए परिनालिका का स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप कहेंगे कि होता है L = μ0 N²A/L, जहां μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है जिसका मान यहाँ पर हम नोट कर दिए हैं। N जो है वह परिनालिका में फेरों की संख्या है। A जो है परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का एरिया है और L जो है परिनालिका की लंबाई है।
इस तरह से ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करने के लिए भी 5 नंबर में पूछ सकता है, ये इसलिए भी यही है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए देखते हैं, अगला टॉपिक है धारावाही परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा। धारावाही परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा को समझते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप जानते हैं कि चुंबक परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो B इक्वल टू होता है म्यू नॉट Ni/L, यह आप जानते हैं। ये भी आप जानते हैं, जस्ट कुछ दिन पहले वीडियो में पढ़ा है चुंबकीय ऊर्जा, एक वीडियो है, नहीं देखें तो देख लीजिए। चुंबकीय ऊर्जा का जो मान होता है वो होता है UB इक्वल टू 1/2 Li²। अब हम क्या करेंगे, और परिनालिका के लिए जस्ट इसके पहले स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला हम निकाले हुए हैं यहाँ पर, L इक्वल टू म्यू In²/L, म्यू नॉट N²A/L, ये तीनों फॉर्मूला आप जानते हैं। अब हम यहाँ से काम शुरू करते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है UB इक्वल टू 1/2 Li², इसमें L की जगह पर इस मान को पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका। फिर आप क्या करिएगा, देखिए ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं इस फॉर्मूला से I का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से I का वैल्यू निकाल देंगे, और जब I का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो इस I के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पर पुट किया है U इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट N²A/L इंटू यहाँ से I का मान रख दिए BL/म्यू नॉट N का होल स्क्वायर। इसको लिखेगा तो देखिए यहाँ पर म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, N² था तो दोनों में N कट गया, L था तो एक L कट गया। अब क्या बचा, तो U इक्वल टू 1/2 AB² और L/म्यू नॉट। अब क्या होगा, तो ये हमको निकल गया आपका, ये तो भी निकला हुआ है ऊर्जा का मान, यह निकला है परिनालिका के अंदर चुंबकीय ऊर्जा का मान, लेकिन हमें चाहिए चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपका हो जाएगा U/V, और V का मान हो जाएगा A इंटू L। अब हम क्या करेंगे, U के मान को ऊपर रख देंगे और V के मान को AL रख देंगे, A से कट जाएगा, L से कट जाएगा, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा ऊर्जा घनत्व। परिनालिका के अंदर चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे U इक्वल टू B²/2 म्यू नॉट। और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये है चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला, आप याद रखेंगे। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला पूछा जाए तो अब होगा U इक्वल टू B²/2 म्यू नॉट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए आप, आगे देखते हैं। बस आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आपको हम दो बात बता दें, चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व पूछा जाए, चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, तो बोलेंगे कि U इक्वल टू आपका हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व U इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर निकाले हुए हैं B²/2 म्यू नॉट। और विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व जब आपसे पूछा जाए तो आप पढ़ चुके हैं, पीछे भी पढ़ चुके हैं आप, कि वह होता है आपका 1/2 एप्सिलॉन E², 1/2 एप्सिलॉन E²। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये है चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व और ये है आपका विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।